हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस प्यारे से सेशन में हम बात करेंगे अनुपातों के ऐसे प्रश्नों की जिनमें अनुपात बटे में लिखा हुआ होगा या भिन्न में लिखा हुआ हो या ये कह लीजिए परमेय संख्या के रूप में लिखा हो। कल के सेशन में जो हमने डिस्कस किया था उसमें अनुपात सिंपल संख्याओं के रूप में था। सबसे पहले आप उस वीडियो को जब देख लेंगे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तभी इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न देखते हैं जिसमें लिखा है 6a बराबर 4b बराबर 9c, तो a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। इस प्रश्न को देखिए दो तरीके से आप कर सकते हैं, आपको दोनों तरीके से यहाँ पे करा दे रहे हैं। जो तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगे उसे आप फॉलो कीजिए। सबसे पहले 6a बराबर 4b बराबर 9c, अगर आपसे कहा जाए ये तीनों संख्याएं बराबर लिखी हुई हैं, इसका देखिए मतलब क्या हुआ। बिल्कुल आसान भाषा में जो ये लिखा हुआ है वही ये लिखा है और वही ये लिखा है। ये तीनों चीजें आपको अलग अलग दिख रही हैं लेकिन लिखी हुई बिल्कुल एक ही है। तो इन सबके बराबर में मान लीजिए इनकी वैल्यू क्या होगी। हम अपनी तरफ से कह दे रहे हैं कि इनकी वैल्यू के मान ली है। तो 6a की वैल्यू भी आपने कितनी मानी है, के। 4b की वैल्यू आपने कितनी मानी है, के। 9c की वैल्यू भी कितनी होगी, के होगी। अगर यहां से a की वैल्यू निकालें तो जो 6 लिखा हुआ है वो कहां आ जाएगा, के बटे में। इसी तरह से अगर यहां से b की वैल्यू निकालें तो वो जो b के पास में संख्या वो कहां आ जाएगी, के बटे में। इसी तरह से अगर यहां से देखिए c की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा के बटे में। अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है वो a की है, ये जो वैल्यू लिखी है वो b की है और ये c की है। हमसे पूछा क्या है, देखिए यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c। तो जहां a लिखा हुआ है वहां पर k बटे 6 लिख सकते हैं। इस a की जगह लिख देंगे k बटे 6, इस b की जगह पे लिखेंगे k बटे 4 और इस c की जगह पे लिखेंगे k बटे 9। इस प्रश्न को अभी एक दूसरे और तरीके से समझा देंगे, अगर आपको वो तरीका अच्छा लगे तो आप उसे फॉलो कीजिए। देखिए जब भी अनुपात कहीं पर भी इस तरह से बटे में लिखा हुआ हो तो आपको क्या करना है, अनुपात के बटे की संख्याओं को हटाना है। सबसे पहले इसे थोड़ा सरल कर लेंगे। देखिए ये के हट जाएगा तो ये बचेगा 1/6, ये बनेगा 1/4 और ये बनेगा 1/9। आप सीधे सीधे आसान भाषा में ये कह लीजिए, कहीं पर भी अनुपात आपको अगर कभी भी परमेय संख्या के रूप में लिखा हुआ हो या बटे में लिखा हुआ मिले या ये कह लीजिए भिन्न में लिखा हुआ मिले तो उसे आप भिन्न से हटा देंगे, चेंज कर लेंगे, सिंपल संख्याओं में बनाएंगे। और इसका तरीका क्या होता है, जो भी संख्याएं भिन्न में लिखी हुई है, ये देखिए अपॉन में जो लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 9 लिखा है, तो इन तीनों संख्याओं का लासा लीजिए और उसी से तीनों वैल्यूज में गुणा कीजिए। जब आप किसी थ्योरेटिकल क्लास को अटेंड करते हैं वहां पर यह सिखाया जाता है इस अनुपात से बटे की संख्याएं कैसे हटाएंगे। तो सबसे पहले आप 6 से गुणा करें इन तीनों अनुपातों में, फिर 4 से गुणा करें तीनों अनुपातों में, फिर 9 से गुणा करें तीनों अनुपातों में। या इसका सीधा सीधा ऐसे समझ लीजिए कि एक ऐसी संख्या बताओ जो 6 से भी कट रही हो, 4 से भी कट रही हो, 9 से भी कट रही हो और उसी संख्या से तीनों में एक ही बार में गुणा कर दीजिए। तो 6, 4, 9 का हमें लासा लेना है। ऐसी संख्या जो 6 से भी कटे, 4 से भी कटे और 9 से भी कट जाए, ऐसी संख्या होती है 36। तो 36 से देखिए यहां गुणा कर दीजिए, 36 से यहां गुणा कर दीजिए और 36 से यहां गुणा कर दीजिए। अब इसे जब सॉल्व करेंगे, इस 6 से जब इस 36 को काटेंगे तो यहाँ 6 बचेगा, इस 4 से जब इस 36 को काटेंगे तो ये 9 और इस 9 से जब इस 36 को काटेंगे तो 4। तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 4। अगर इस तरीके से इस प्रश्न को कर रहे हैं तो a अनुपात b अनुपात c की जो वैल्यू आएगी वो 6 अनुपात 9 अनुपात 4 आएगी निकल के। इसी प्रश्न को अगर दूसरे तरीके से आप समझें, वो थोड़ा सा शॉर्ट मेथड, अगर आप इससे समझ रहे हैं तो ये तरीका देख लीजिए। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आपको मिले तो हमें क्या करना है,
A अनुपात B अनुपात C बताना है। आप चाहे तो उस मेथड को से अगर उस प्रश्न को ना करें तो ये मेथड ठीक है, इससे कर सकते हैं। ये थोड़ा इजी भी है, पहले मैं आपको इसी से कराने वाला था, लेकिन अब आप इसे बाद में देख लीजिए। सेकेंडरी मेथड इसे मान लीजिए। ए बी सी का अनुपात पूछा है तो यहाँ ए के पास में 6 लिखा है, बी के पास में 4, सी के पास में 9। सबसे पहले हम 6, 4 और 9 का लासा निकालेंगे। अभी आपने लासा बताया था 36 होता है। अगर कुछ लोगों को नहीं जानकारी है कि लासा कैसे निकल कर आया तो देख लीजिए। सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे ये 3 पर कटेगा, 2 से काटेंगे 2 पर और ये कटेगा। फिर इसे 2 से काटेंगे, ये कटेगा नहीं, ये 1 बार, ये 9। अब 3 से काटेंगे तो ये 3, ये 1, ये 3 से काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3। दोबारा से जब इसे 3 से काटेंगे तो ये 1, इसका जो लासा आएगा वो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 और 4 तियां 12 और 12 तियां 36। इनका जो लासा आया है वो 36 आ गया। हमें क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है। तो ऐसे प्रश्नों की ट्रिक याद कर लीजिए। जब भी कभी भी 3 संख्याएं या 4 संख्याएं या 5 संख्याएं इस तरह से इक्वल में दे रखी हो और उस प्रश्न में आपसे रेशियो पूछा जाए तो उनके पास में जो भी अंगणित की वैल्यूज दे रखी हैं उसका एलसीएम निकालना है। 6, 4, 9 का लासा हमने बता दिया 36। अगर आपको ये ओरल याद था तो आप ये प्रोसेस करके मत दिखाइए, ये तो सिर्फ आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए इसीलिए ये बताया है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये 36 यहां लिख लीजिए, ये 36 यहां और 36 यहां। जो संख्या ए के पास में लिखी हुई है उससे इसे डिवाइड कर दीजिए तो ए का रेशियो निकल के आएगा। बी के पास में जो संख्या है उससे अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो बी का रेशियो निकल के आएगा। सी के पास में जो संख्या लिखी हुई है उससे अगर हम यहां डिवाइड कर दें तो हमें सी का रेशियो निकल के आ जाएगा। 6 से देखिए इसे काटेंगे तो ये 6 पर कटेगा, 4 से इसे काटेंगे तो ये 9 पर कटेगा, 9 से इसे काटेंगे तो ये 4 पर। 6 अनुपात 9 अनुपात 4। आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बिल्कुल इसी टाइप का, इसी क्वेश्चन की कॉपी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 6, 5 और 4 का एलसीएम बताना है। एलसीएम ना कह के अगर आप चाहो तो आसान भाषा में ये कह लीजिए एक ऐसी संख्या बतानी है जो 6 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो, 4 से भी डिवाइड हो। तो तीनों संख्याओं से डिवाइड होने वाली ऐसी कौन सी संख्या है, एलसीएम से ही तो बताएंगे। 6, 5 और 4 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3 पर कटेगा, ये कटेगा नहीं, 4 को काटेंगे ये 2 पर, फिर से 2 से काटेंगे ये 3, 5 ये 1, 3 से काटेंगे 1, ये 5, ये ऐसे ही, 5 से काटेंगे ये 1, लासा कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 4 तियां 12 और 12 पंजे 60। इनका जो लासा आया है वो कितना है, 60। अगर आप ये प्रोसेस कर कर ना देखें, आपको ओरल मालूम था कि 6, 5 और 4 का लासा 60 होगा तो आप ऐसे ही समझ लेंगे, फिर तो ये क्वेश्चन आपके लिए 10 सेकंड में हो जाएगा। हमें ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है। तो करते क्या है, देखिए जो भी तीनों का लासा आया है, अगर यहाँ पर एक वैल्यू और होती तो चारों संख्याओं का लासा निकालते। फिर क्या करते, जो लासा लिखा हुआ है उसे 4 बार लिखते, अगर 4 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं तो 3 बार। ए का रेशियो निकालना है तो ए के पास में 6 लिखा है, 6 से भाग कीजिए। बी के पास में 5 लिखा है, 5 से कीजिए। सी के पास में 4 लिखा है तो 4 से कीजिए। अब हमें क्या करना है, ये डिवाइड करना है। 6 से काटेंगे तो ये 10 पर कटेगा, 5 से काटेंगे तो 12 पंजे 60 और 4 से काटेंगे तो ये 15। रेशियो निकल के आएगा 10, रेशियो 12, रेशियो 15। अगर ये संख्याएं किसी से डिवाइड हो रही हैं तो ठीक है, वरना फिर यही आंसर है। कभी कभी ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं ये लोग, हो सकता है 2 का रेशियो पूछ लें, ए और सी का। अगर ए और सी का पूछा जाए तो 10 रेशियो 15 हो जाएगा, बी और सी का पूछा जाए तो 12 रेशियो 15 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलता है। इसमें 2 संख्याओं का रेशियो 5 रेशियो 4 है
अगर दोनों संख्याओं का योगफल 180 है तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी होगी? देखिए दो संख्याएं हैं, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। पहली संख्या किताब में कितनी दे रखी है, या ये कह लीजिए इस क्वेश्चन में देखिए 5:4 है, यानी पहली संख्या अगर 5 है तो दूसरी संख्या कितनी है? 4 है। और दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? 180। तो यहाँ जो हमारे हिसाब से योगफल होगा वो कितना होगा? ये 5 रेशियो है, ये 4, तो टोटल हो जाएगा 9 रेशियो। और प्रश्न के हिसाब से कितना होना चाहिए? 180। तो इधर दोनों संख्याओं का योग कितना है? 9 रेशियो, और जबकि यहाँ पे दिया है दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? 180। 9 से अगर 180 को देखिए डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 9 दूनी 18, 0 पर। एक रेशियो कितने का आ जाएगा? 20 का। अब देख लीजिए क्या पूछा है। तो छोटी संख्या पूछी है, छोटी संख्या देखिए कौन सी होगी? पहली संख्या तो 5 रेशियो की है तो ये तो बड़ी हो गई, दूसरी संख्या 4 रेशियो की, ये छोटी हो गई। हमसे ये पूछा अगर 1 रेशियो 20 का है तो 4 रेशियो कितने का होगा? 4 से गुणा कर देंगे, 20 में जब 4 से गुणा करेंगे 20 चौक 80, ये छोटी संख्या हो गई। अगर बड़ी संख्या पूछी जाती तो फिर 5 रेशियो पूछा है हमसे तो 5 से मल्टीप्लाई करते, 20 पंजे 100 आ जाता। फिलहाल में तो छोटी संख्या पूछी गई, तो छोटी संख्या किसके बराबर है? देखिए ये पहली संख्या थी जो 5 रेशियो की है, दूसरी कितनी है? 4 की है, तो यही तो छोटी हुई। तो 1 रेशियो 20 का है तो 4 रेशियो कितने का हो जाएगा? 20 चौक 80। दूसरा ऑप्शन ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, यहाँ पर 3 संख्याओं की बात की गई है, बिल्कुल क्वेश्चन 3 की से कॉपी कह लीजिए, जो उसमें कहा है वही इसमें है, बस सिर्फ संख्याओं में 3 लिख दिया, बाकी कुछ भी नहीं है। तो एक संख्या देखिए पहली हो गई, एक दूसरी हो गई, एक तीसरी हो गई। पहली संख्या क्वेश्चन में कितने की है? 2 की। दूसरी कितने की है? 3 की। तीसरी कितने की है? 5 की। और उनका योगफल कितना दे रखा है? 270। ये देखिए क्वेश्चन में लिखा है। हमारे हिसाब से योगफल कितना होगा? देखिए 2 रेशियो ये और 3 ये और 5 ये, 2 और 3 5 और 5 10 रेशियो। 10 रेशियो किसके बराबर है? 270 के। 10 से इसे काटेंगे तो या ये कहे 0 से 0 कट जाएगा। एक रेशियो किसके बराबर आ जाएगा? 27 के। अगर एक रेशियो 27 के बराबर है, अब देख लीजिए क्या पूछा है, तो तीनों में सबसे छोटी संख्या पूछी है। अब छोटी संख्या कौन सी होगी? पहली वाली तो 2 रेशियो की है, दूसरी 3 की है और तीसरी वाली 5 की है, तो सबसे छोटी 2 रेशियो वाली होगी। तो एक रेशियो अगर 27 का है तो 2 रेशियो कितने का होगा? 27 गुणा 2 54 का होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगर इसी सवाल में ये पूछा जाता सबसे बड़ी संख्या, अगर सबसे बड़ी पूछी जाती तो फिर 5 रेशियो निकालने पड़ते, क्योंकि एक रेशियो 27 का है तो 5 रेशियो कैसे निकालते? 27 में 5 से गुणा कर देते। क्योंकि सबसे छोटी संख्या पूछी तो छोटी संख्या कौन सी है? 2 रेशियो की है, तो एक रेशियो 27 का है तो 2 रेशियो 54 का हो जाए। क्वेश्चन 5 देखते हैं, जिसमें लिखा है एक मिठाई का डिब्बा ए और बी के बीच में 3 और 4 के अनुपात में बांटा गया है। मान लीजिए मिठाई का डिब्बा ना कह के आप कोई वस्तु कह लीजिए, और 2 लोगों में बांटनी उस वस्तु को, एक ए हो गया एक बी हो गया। ए के लिए कितना मिल रहा है? देखिए 3 रेशियो। बी के लिए कितना मिल रहा है? 4 रेशियो। हमसे क्या कहा है? यदि ए को मिठाई के कितने टुकड़े मिले हैं? 36। अब यहाँ पे अगर ए को दे रखा है तो मिठाई की कुल संख्या कितनी थी? देखो ये भी ए को मिला है, ये बी को मिला है, तो कुल मिठाई हो जाएगी 7 रेशियो। लेकिन हमें पता क्या करना है? पहले एक रेशियो पता करो, उसके बाद में कुछ भी पूछा होगा, चाहे कुछ भी पूछा जाए फिर आप आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यदि ए को मिठाई के टुकड़े 36 मिले तो ए के लिए हमारे हिसाब से तो 3 रेशियो मिल रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन में दे रखा था और क्वेश्चन में ही कहा है कि ए को 36 मिले हैं, तो यहां लिखा है 3 रेशियो मिल रहे हैं और यही लिख दिया है 36 मिल रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों एक ही बात है, तो 3 रेशियो 36 के बराबर है। अगर 3 रेशियो 36 के बराबर है तो एक रेशियो किसके बराबर होगा? 3 से इसे काट देंगे, एक रेशियो बराबर होगा 12 के।
अगर 1:12 के बराबर है तो कुल संख्या कितनी थी, मिठाई की कुल संख्या। तो देखिए 3 ये थे, 4 ये, तो कुल कितने हो जाएंगे, 3 ये और 4 ये। 7 की हमसे वैल्यू पूछी है। हो सकता है वो ये पूछता कि बी की कितनी मिठाई होगी, तो ए की अगर 3 है, बी की यहाँ 4 है, तो 1 की वैल्यू 12 है, तो 4 की वैल्यू, क्योंकि बी का मतलब 4 होगा, 4 की वैल्यू 48 होगी। लेकिन हमसे कुल मिठाई पूछ ली है। कुल का मतलब है जो ए को भी मिली हो और बी को मिली हो, दोनों का जोड़ पूछा है। ए को मिले हैं 3, बी को मिले हैं 4, तो 1 अगर 12 का है तो 7 कितना होगा, 12 में 7 से गुणा करेंगे, 12 सत्ते 84। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कोई धनराशि ए, बी और सी के बीच में, यानी 3 लोगों के बीच में बांटी गई है। ए को कितना मिला है, 5, बी को 6 मिला है और सी को 9 मिला है। तो सबसे पहले इतना कर लीजिए, ए के लिए 5 मिले हैं, बी के लिए 6 मिले हैं और सी के लिए 9 मिले हैं। बांटी गई है। यदि ए को 450 रुपए मिले हो तो कुल धनराशि कितनी होगी। देखो ए को 5 मिले हैं, बी को 6 मिले हैं, सी को 9 मिले हैं, तो 5 और 6 कितने हो गए, 11 और 9 ये, टोटल कितने रेशियो हो गए, 20 रेशियो हो गए। हमें क्या करना है, पहले एक रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो यहां कुछ क्या दिया है, ए के लिए 450 रुपए मिले हैं, जबकि हमारे हिसाब से ए को कितने मिल रहे हैं, 5 रेशियो। तो 5 रेशियो किसके बराबर होगा, 450 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन में दिया है, अगर 5 रेशियो 450 के बराबर है तो 5 से इसे काटेंगे, 5 नेम 45, 0 ऐसे, एक रेशियो आ जाएगा 90 का। अब जब एक रेशियो मालूम है, अब चाहे कुछ भी पूछा जाए, अगर यहां से हमसे पूछा जाता तो बताओ बी को कितने रुपए मिले हैं, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1:90 का हो रहा है, तो 6 रेशियो कितने होंगे, 90 × 6। अगर यहां से कहा जाता सी को कितना मिला होगा, तो 1:90 का है और सी को कितने मिल रहे हैं, 9 रेशियो, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन उसने पूछा है कुल रुपए कितने हैं, तो कुल रुपए पूछे, कुल का मतलब है तीनों का जोड़, तो तीनों का जोड़ कितना हो रहा है, 5 और 6 11 और 9 20, 20 रेशियो हो रहा है। तो 1:90 का है, तो 20 रेशियो कितने का होगा, 90 × 20। आपको अगर गुणा, कभी भी बड़ी गुणा अगर मिला करे तो आप चाहे तो ऑप्शन से कर लीजिए। देखिए 2 0 ये रहे, 1 0 ये और 1 0 ये, और 9 दूनी 18, 18 00, 1800 रुपए। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, क्योंकि इसमें जो अनुपात लिखे हुए हैं वो किस तरह से लिखे हुए हैं, परमेय संख्या के रूप में या कभी भी बटे के रूप में अनुपात लिखा हुआ है, तो ऐसे प्रश्न सबसे अच्छे होते हैं। इस तरह के प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आपको अनुपात से जो संख्या बटे में लिखी है उसे सही करना होगा। तो बाकी का क्वेश्चन बाद में रीड करते हैं, सबसे पहले अनुपात को ही सही कर ले रहे हैं। 1:1/2, 2/3 और 3:4। ये 4 लोगों में बांटे गए हैं, कुछ रुपए हैं, हालांकि ये रुपए दे रखे हैं, लेकिन इनका यूज बाद में करेंगे, क्योंकि सवाल हमें जो करना है उसे बाद में करोगे। सबसे पहले कभी भी अनुपात अगर बटे में लिखा हुआ हो तो आप सीधे सीधे ये समझ लीजिए आपसे वो प्रश्न हल नहीं होगा तब तक, जब तक कि आप उस अनुपात को सिंपल संख्या में चेंज ना कर लें। अब सिंपल संख्याओं में चेंज कैसे करते हैं, 2 तरीके होते हैं। जो संख्याएं बटे में लिखी हुई हैं उन सभी संख्याओं का आप लासा ले लीजिए, या दूसरी भाषा में ये समझ लीजिए, एक ऐसी संख्या बताओ जो 2 से भी कट रही हो, 3 से भी कट रही हो, अगर इसके नीचे कुछ होता तो उससे भी कट रही हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा सवाल सरल हो सकता है, क्योंकि ये 2 संख्याएं ही दे रखी है। इसी को अगर और अपर लेवल में इन्हें ले जाना हो तो ये सभी अनुपातों के बटे में कुछ ले देगा। तो जितनी ज्यादा संख्याएं होंगी उतना ही बड़ा एलसीएम आएगा निकल के। अब हमें क्या करना है, जब अनुपात को सरल करना है, ये जो बटे में लिखा हुआ है इसे हटाना है, तो बटे में 2 लिखा है और 3 लिखा है, 2 और 3 का लासा कितना होता है। एक ऐसी संख्या बताओ जो 2 से भी कट जाए
और 6 से भी कट जाए, यही तो इसका लासा होगा। ऐसी संख्या जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, तो ऐसी संख्या 6 है, वो 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, तो हमें क्या करना है, 6 से यहाँ गुणा करनी है। लेकिन जब गुणा अनुपात में करते हैं तो वो सभी में करते हैं। पहले वाले अनुपात में देखिए 6 से गुणा कर दो, दूसरे वाले में 6 से गुणा करो, तीसरे वाले में 6 से और चौथे वाले में 6 से। सभी अनुपातों को, चूंकि बटे में ये सवाल लिखा, अनुपात परमेय संख्या के रूप में लिखे हुए हैं, इसीलिए हमें 6 से गुणा करके इस अनुपात को सरल करके लिखना है। देखिए ये बन जाएगा 6 एकम 6, 6/2 हो जाएगा, ये बन जाएगा 12/3 और ये बन जाएगा 18 और ये बन जाएगा 24। अब जो अनुपात है उसे डिवाइड कर दीजिए, 2 से इसे काटेंगे तो ये 3 पर कटेगा, 3 से काटेंगे ये 4 पर। इधर का अनुपात बिल्कुल ठीक है, तो जो हमारा एक्चुअल सही अनुपात आएगा वो 3, 4, 18 और 24। अब बाकी का क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कहा है। ये तो सिर्फ आपने अनुपात को ठीक करके लिखा है। एक तरह से ये कह लीजिए कि अगर ये अनुपात यहाँ लिखा हुआ होता तो क्वेश्चन आप डायरेक्टली हल करना शुरू करते। तो आज के बाद सबसे पहले तो ये कॉमन सी बात याद कर लीजिए कि कभी भी अनुपात अगर परमेय संख्या के रूप में हो या भिन्न के रूप में हो और कई अनुपातों के साथ लिखा हो तो आप उसे इक्वल सिंपल संख्याओं में कन्वर्ट करेंगे। अगर केवल एक अनुपात लिखा है 2/3 मान लो परमेय संख्या के रूप में लिख दिया तो उसे 2:3 लिख देंगे। लेकिन यहाँ कुछ संख्याएं देखिए बटे में लिखी हुई हैं और कुछ सिंपल अनुपात थे, तो हमें सभी अनुपातों को एक जैसा बनाना है। अब इस क्वेश्चन में जो ये लिखा हुआ है, आप कह लीजिए इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब हमें मतलब इस वाले से है, वो अनुपात एक तरह से कह लीजिए गलत था, ये अनुपात ठीक है। अब इन्होंने कहा क्या है, 686 रुपए को 4 भागों में इस अनुपात में बांट रहे हैं। तो इसे मत पढ़िए, अब आप इसे पढ़िए, 3, 4, 18, 24 में बांट रहे हैं। तो पहला भाग क्या होगा, पहले का मतलब है ये वाला भाग पूछा है, ना कि आप इससे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये कितने रुपए बन रहे हैं, देखिए 3 रुपए ये हो गए और 4 ये, 7 रुपए और 18 रुपए ये हो गए, 18 7 25 और 24 ये, टोटल कितना बन रहा है हमारा 49। 49 रेशियो ये हो रहा है, जबकि किताब के हिसाब से ये रेशियो कितना बन रहा है 686। क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 686 होना चाहिए। 49 से ये काट दीजिए, सबसे पहले ये 7 से कट रहा है, 7 से इसे काटेंगे तो ये 7 पर कटेगा, 7 से काटेंगे 7 नेम 63, ये लिखा हुआ है 68, तो यहाँ से 5 बचे वो यहाँ आ गए, 56 हो गए, 7 8 56। दूसरे वाले 7 से इसे दोबारा काटेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ से 2 बचे 28 हो जाएगा, 7 चौक 28। एक रेशियो निकल कर आएगा 14 का। अब देख लीजिए पूछा क्या है, अगर इन्होंने पूछा पहला भाग बताओ तो 3 रेशियो की वैल्यू पूछी है, दूसरा भाग बताओ तो 4 रेशियो की पूछी है, तीसरा भाग बताओ तो 18 रेशियो की पूछी है, चौथा भाग बताओ तो 24 रेशियो की पूछी है। आपको इस अनुपात से मतलब है, ये ठीक अनुपात नहीं है, आपने इस अनुपात को ठीक करके ये लिखा है। तो आप कहीं वैल्यू इससे मत निकाल लेना, क्योंकि आप कहें एक रेशियो की वैल्यू 14 रुपए है तो 1/2 रेशियो यानी आधा रेशियो कितने का होगा, तो 7 का नहीं होगा, क्योंकि इस अनुपात को तो आपने सरल करके ये लिखा है। ये सही वाला अनुपात है जो रेड कलर में आपको दिख रहा है। तो हमसे पहला भाग पूछा है तो 3 रेशियो की वैल्यू पूछी है, तो एक रेशियो अगर 14 रुपए का है तो 3 रेशियो कितने का होगा 42 का। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। इस टाइप के जितने भी प्रश्न आपको थे, देखिए जब भी आप डिफरेंट टाइप का अनुपात निकालते हैं किसी भी, और खासतौर पे यूपीपी में, तो इस तरह का अनुपात का प्रश्न जरूर आपको मिलेगा। आज के सेशन के सभी बहुत अच्छे प्रश्न आपको हल कराए गए थे। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है और इसका आंसर आप करके कमेंट सेशन में जरूर बताना। 5a बराबर 7b बराबर 3c, अगर ये दिया हुआ है तो a/b/c, ये आपको बताना है कितना होगा। आपका जो भी आंसर आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।